पाकिस्तान ने जिस तरह से आखिरी मैच जिसे हम लग नहीं रहा था कि ये मैच खेला जा रहा है, जैसी परफॉर्मेंस रही, क्या कहेंगे तीनों शोबों के हवाले से? देखें, एक दफ़ा फिर सलमान आगा ने टॉस जीता है और तवक्को की जा रही थी कि वो फील्डिंग ही करेंगे। कोई ऐसे तीसरा मैच भी ऐसे ही हुआ था, पाकिस्तान ने कामयाब चेज़ किया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान के मिडल आर्डर बिल्कुल जो है वो उसका टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि स्टार्ट में ही हारिस बहुत अच्छा खेले, फिर हसन नवाज़ बहुत अच्छा खेले और सलमान आगा, और पिछले जो हमारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, उनका वो कहना चाहिए कि वो ना मैदान में उतरे, ना उनका टेस्ट केस हुआ। लेकिन ये जो मैच था, इसमें फिर टॉस जीता सलमान आगा ने और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और दरमियानी ओवर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छे कराए थे, क्योंकि 10 ओवर्स में 134 रन बनाए। यहाँ पर देखें न्यूजीलैंड की जो है, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, उनकी विकटें गिरती हैं लेकिन वो अपना रन रेट कम नहीं होने देते। 134 गालिबन रन उन्होंने बना लिए थे, 2 आउट हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि वहाँ के टेस्ट ग्राउंड का ये सबसे हाईएस्ट रन्स थे जो 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए। इसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, 5 ओवर्स में सिर्फ जो है 23 रन का इजाफा कर सके। आखिरी 3 ओवर्स में फिर 40 रन पड़े पाकिस्तान को, एक अच्छा स्कोर बना लिया न्यूजीलैंड ने 220। लेकिन पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई है तो स्टार्ट से लेके एंड तक, एक तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंटेंट है, तेज़ खेलें, स्ट्राइक रेट का ख्याल रखें, जारहाना क्रिकेट है, दौर जदीद की क्रिकेट है, मुझे तो यूँ लगा जैसे बेहुदा शाट्स लगाते हुए हमारे तमाम बैटर जो है वो वापस आते रहें, कप्तान समेत जितने भी थे। और एंड पे जाके आपको याद होगा, अगर अब्दुल समद ना आते, जिनको बैटिंग आर्डर न जाने क्यों शादाब को हर मैच में पहले भेजा जाता है, खुशदिल को भी पहले भेजा गया, हालांकि विकेटें गिर रही थी, एंड पे आकर वो स्कोर ना करते तो शायद पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी का एक रिकॉर्ड भी बना देता। तो जो अदम तसलसल पाकिस्तानी टीम में आज नहीं है, हमेशा से भी कहा जाता है, वो स्टिल वही चल रहा है। ठीक है, नौजवान खिलाड़ी हैं, सीख रहे हैं, हर मैच के बाद एक टिपिकल किस्म की गुफ्तगू हमें कोच की तरफ से, हेड कोच की तरफ से या कप्तान की तरफ से भी सुनने को मिलती है कि हम सीख रहे हैं या सीख रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम टीम कंपटीशन करके मुकाबला करते हुए अगर हारती है, फिर इतना अफसोस नहीं होता है, इतना दुख नहीं होता। तो बहुत मायूस किया एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी टीम ने गुज़श्ता रोज़ चौथे मैच में। सलीम साहब, जैसे कि हम वही बात कर रहे थे, खुशदिल शाह भी उतना खुश नहीं कर सके, फिर शादाब खान ने अपनी जो सिलेक्शन है उस पर सवालिया निशान लगा दिया। जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया मैच में, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल मीनिंग कौन से खाएगा कि सिर्फ शॉट मारना नहीं है, विकेट बचाना और एक अच्छे से खेल पेश करना, सिर्फ हिटे नहीं लगाना, ये स्ट्रेटजी बनाना कौन से खाएगा? देखिए, बात ये है कि वो है ना, एक शेर, इसको मैं थोड़ा सा बदल के बताऊं आपको। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ, मैच हम लोग जीते और फिर हमें उस वक्त बस लगने लगा कि अब्दुल समद आ जाए, तो लारा आ गया, सलमान अली आगा, तो हमारे पे इमरान खान जैसा कैप्टन आ गया, या अपना दूसरे ओपनर जो है हमारे हारिस, ये तो यार बस शाहिद आफरीदी आ गया। हम लोगों को इस तरह के लगने लगे थे सारे प्लेयर्स अपने। लेकिन यही है कि हम बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देते हैं। एक मैच जीते थे, वो सब बात हुई थी ढके छुपे अल्फाज में कि ग्राउंड छोटा था वो और पिच भी बिल्कुल ऐसी थी कि डेड थी, तो आसानी से रन बन गए। लेकिन ये आंख बंद करके शॉट खेलेंगे आप तो जरूरी नहीं कि हर बार जीतते रहेंगे। इस मैच में ये साबित हो गया। और जो दूसरी टीमें हैं, जब इस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं ना, तो उनके पास एनालिस्ट वगैरह सिफारिशी नहीं है, सारे बड़े मेरिट पे आए हुए लोग हैं, वो पकड़ लेते हैं यार इसकी। हारिस को 12 मैच खेलते हुए हो गए, 12 मैच उन्होंने खेले T20 इंटरनेशनल, और जो इस मैच में उन्होंने बनाए वो उनका कैरियर बेस्ट स्कोर था 41। कहते हैं लोग बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन वो तेज डोमेस्टिक में खेल पाते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आंख बंद करके खेलने वाली हमेशा नहीं चलेगी, और यही हुआ। अगले मैच में रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई बैटिंग के साथ। अगर हम बॉलिंग को भी देखें तो बॉलिंग भी हमारी बहुत मायूस कर रही है बज़ाहिर। देखिए, इससे पिछले मैच में भी यही हुआ था कि बज़ाहिर लग रहा था बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई है, स्कोर 200 प्लस हो गया था। कल भी कुछ फेज ऐसा था जिसमें वाकई अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन स्कोर फिर 220 प्लस हो गया। तो कल का ग्राउंड भी इतना छोटा उस तरह का नहीं था। तो वैसे तो न्यूजीलैंड में सारे ग्राउंड छोटे, लेकिन उस तरह का नहीं था पिछले मैच में था। तो ये सारी चीजें मिली और उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। एक फतह बस थी, वो जैसे होता है ना, एक साहब थे, उनके वालिद साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, छोटे मोटे, डॉक्टर भी ऐसे ही था। वालिद साहब को एक दिन गोली खिलाई, वालिद साहब थोड़ा बेहतर हुए, बेड से उनके 4 कदम चले, कहा अरे अब्बा सही हो गया, अब्बा सही हो गया। उसके बाद अगले दिन उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, अगले दिन अब्बा फिर बेड पे लेट गए। तो जो सीवियर अगर किसी को कोई बीमार है
तो ये एक दो गोलियों से ठीक नहीं होगा, उसके लिए पूरा एक आपको प्लान बना के आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। करना और पड़ेगा। हमने यूसुफ साहब, हम लोगों ने ये भी सुना कि एक बड़ी सर्जरी होगी और फिर हम शायद इस लफ्ज से भी यूज्ड हो गए, जैसे हमने लर्निंग का वर्ड आजकल सीख रहे हैं कि टीम सीख रही है, इसी तरह सर्जरी होगी, लेकिन वो सर्जरी हमने देखी नहीं है। हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप, हमारी बॉलिंग फ्लॉप रही। 200 रन्स जो हैं वो हमने 200 से ज़ायद रन्स दिए हैं T20 मैच में। फिर जो सलमान आगा की जानिब से जो एक जस्टिफिकेशन कहने आई कि जी दूसरी इनिंग्स में बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही थी, तो क्या रीजंस हैं एक्चुअली कि हर दफ़ा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हिफ्ज़ा, मुझे तो इस टीम की परफॉर्मेंस पे कोई हैरानगी नहीं है। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। आपको याद होगा कि पहले भी हमने जिक्र किया, जब टीम अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान के लिए वहाँ की जो कंडीशन न्यूजीलैंड की वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और जिस तरह की फार्मूले आजमाए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए, इसका नुकसान ही ज़्यादा होगा, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। पैचेस में हम खेलते हैं, कभी किसी का तुक्का लग गया तो हम अच्छे परफॉर्मेंस करके हमारी टीम की जीत हासिल हो जाती है, जिस तरह हसन नवाज़ ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी। लेकिन मजमूई तौर पर ना कोई टेक्निक थी, ना कोई स्किल थी उसमें नज़र आई। सिर्फ जिस तरह टे बार की क्रिकेट का हम खेलते हैं वही हमने हार्ड बॉल में भी आजमाने की कोशिश की, किसी तर्ज पर खेली जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरह की प्लानिंग थी कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यंगस्टर भी उनको इन कंडीशन में मौका देना यकीन तौर पर उनके करियर से खेलने के मुतरादिफ था। बेहतर था इन लोगों को, इन यंगस्टर को जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको यहाँ की पिचेस पर, पाकिस्तान की पिचेस पर खेलने का मौका दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतज़ामिया ने बेहतर समझा कि इनको न्यूजीलैंड में आजमाया जाए, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तो यही कुछ सामने आ रहा है। हर मैच के बाद हम कहते हैं कि हम कुछ सीखेंगे। मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान टीम ने सीखा क्या है। हो सकता है कि आकिब जावेद और सलमान अली आगा को कुछ आइडिया हो, उन्होंने कुछ सीखा हो, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी सीखने की कोशिश ही कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करूं तो बॉलिंग लाइन ने तो बहुत ज़्यादा मायूस किया है। ठीक है, हमारे नौजवान बैटर थे, यंगस्टर थे, उनका पहले मैचेज़ है, उनको मसाइल का सामना है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो एक अरसे से पाकिस्तान टीम का अहम हथियार है। उनकी जानिब से परफॉर्म ना करना और हर मैच में हमारे जो बॉलर्स हैं वो 200 प्लस रन दे रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो कहाँ तक आकर खड़ी हो। बिल्कुल, इस तरह तो दूसरी टीम पर फिर वो प्रेशर भी नहीं रहता। अगर आपके मेन प्लेयर, आपके की बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग करवाएं तो आपका वो एक जो डर होता है अपोजिट जो आपकी टीम होती है उसके ऊपर वो वैसा नहीं रहता। बेसिकली जो बड़ा बॉलर है बॉलिंग करता है ना कहीं बैट्समैन को डर होता है कि ये 2 या 3 डिलीवरीज या 1 डिलीवरी इसकी ऐसी आएगी जिससे वो डरते हैं, मोहतात होते हैं। अब ये चीज़ शाहीन में दिखाई नहीं देती। जैसे शाहीन अफरीदी ने कल भी की 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। शादाब भी इसी तरह से 49 रन दिए। शादाब ने अभी तक जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में मायूस किया है इससे पूरी सीरीज़ के दौरान देखा जाए। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा थोड़ा सा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का। ब्रैंडन मैकॉलम आए थे तो उन्होंने कहा मैं मॉडर्न क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब ब्रैंडन मैकॉलम गालबन 1.5-2 साल के बाद न्यूजीलैंड पहुँचे हैं इंग्लैंड से, और इंग्लिश अखबारों ने लिखा है कि इंग्लैंड की क्रिकेट को तबाह करके ब्रैंडन मैकॉलम जो है वापस वहाँ पर चले गए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। कभी टेस्ट मैच की पहले दिन ही इनिंग्स डिक्लेयर कर देते थे। जो यहाँ पे हाल हुआ इंग्लैंड की टीम का वो भी सबने देखा। तो जो इंटेंट है या मॉडर्न डे क्रिकेट है या स्ट्राइक रेट है, इनके साथ साथ जैसा शाहिद अफरीदी ने भी चंद दिन पहले कहा था, उन्होंने एक फंक्शन में बात भी ये भी की कि हर शख्स जो है शाहिद अफरीदी बनना चाहता है। भाई जिस बॉल को रोकना है उसको रोकना भी तो सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर गेंद पर आपने छक्का लगाना है या हर गेंद पर आपने अंधाधुंध जो है बैट घुमाना है। अब तक पाकिस्तान ने जो 200 रन के टारगेट चेज़ किए हैं T20 में, इसमें 4 बार पाकिस्तान ने उनको चेज़ किया और 3 बार उसमें बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को हार्ड हिटर की ज़रूरत तो है स्ट्राइक बेहतर करने की, लेकिन ऐसे में बल्लेबाज भी चाहिए जो विकेट पर क़याम भी करें। बिल्कुल।